राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को सकरात पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे धरती माता की कथा, जो सकरात के दिन से नित्य नेम सुनी जाती है। धरती माता की कथा, अगर आप इस कथा को सुनते हैं तो पूरा एक वर्ष सुनने का भी नियम लिया जाता है, जिसे अगली सकरात पर उद्यापन किया जाता है। उद्यापन कैसे करते हैं वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आइए आज सुन लेते हैं धरती माता की एक पौराणिक कथा। एक माँ थी, उसके एक बेटा व एक बेटी थी। दोनों छोटे छोटे थे। माँ बहुत ही गरीब थी। वह बेचारी मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बेटी भी शादी लायक हो गई। माँ बूढ़ी हो गई और माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है और मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, कब मेरे प्राण निकल जाएं। तुम अपने जैसा वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई और भाई गांव गांव घूमा, खूब घूमा, उसने खूब ढूंढा, लेकिन उसे अपने जैसा कोई योग्य वर नहीं मिला। घूम घाम कर वो थक गया। एक दिन उसने सोचा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं मिला और मैंने अपनी माँ से वचन दे दिया, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से शादी कर लूं, इससे माँ का वचन भी पूरा हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो चुंदड़ी और शादी का सामान ले आया। बहन ने कहा, ये सब सामान क्यों लाए हो भैया? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला और चुपचाप बाहर चला गया। तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुंदड़ी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली और वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी, हे माँ, तू ही अब मेरी लाज रख, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। हे माँ, मैं क्या करूं? हे माँ, मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ मैं मर जाऊंगी और बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। इस पाप को मैं सहन नहीं कर सकती। हे धरती माता, फटो। धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा और चुंदड़ी चप्पल रख दिए और वह धरती माता में जाने लगी। इतने में उसका भाई आया। उसने गांव के लोगों से पूछा कि मेरी बहन को देखा है? तब गांव के कुछ लोग बोले, हाँ, तुम्हारी बहन वन की तरफ गई है। वो वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा दौड़ा आया तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े ही बाल उसके बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। बहन तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं क्या करूं? मैं माँ का वचन निभाने के लिए ऐसा कर रहा था। मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसीलिए ऐसा विचार मन में आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने अंदर समा लिया और जो बाल बाहर थे वो दूब हो गए। तो भाई रोता रहा और धरती माता ने उसे अपनी गोद में समा लिया। इसीलिए जब भी हम इस कथा को सुनते हैं, हाथ में दुर्वा यानी दूब लेकर के इस कथा को सुनते हैं। एक लोटा जल और दूब से हम कथा सुनते हैं और जब हम इस कथा का उद्यापन करते हैं तो
दुर्वा और 1 लोटा जल, चुनरी और चप्पल हम उद्यापन में जरूर रखते हैं। इसके साथ में सूट साड़ी और कुछ श्रृंगार का सामान और एक तिल का जोड़ा, यानी सूट के साथ साड़ी के साथ एक पैंट शर्ट। इसीलिए इस कथा को सुन करके आप सभी मेरे साथ बोलेंगे जय धरती माता की, जय धरती माता की। जैसा आपने उसका सत रखा ऐसा सभी बहनों का सत रखना। जय धरती माता। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो बहनों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय धरती माता। कथा पूरी होने के बाद जो हमारे हाथ में दुर्वा है उसे और 1 लोटा जो जल है वो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद इस तरह से हमारी कथा पूर्ण होती है। और नित्य नेम हम ऐसे ही धरती माता की कथा सुनेंगे। अगर आपने धरती माता की कथा का 1 वर्ष तक संकल्प लिया है तो नित्य नेम आपको ये कथा सुननी है। कथा अच्छी लगी हो तो घंटी का बटन दबाकर चैनल को की। जय धरती माता की। सभी बहनों की लाज इज्जत रखना। जय धरती माता।